हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि लेक्चर टाइम पे आप लोग को प्रोवाइड कर दें, लेकिन कभी कभी जो होता है ना, बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है, लेक्चर को टाइम निकालना पड़ता है शूट करने के लिए। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि लेक्चर दे दें, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसी की वजह से हम लेक्चर नहीं दे पाते हैं। ठीक, चलिए बहरहाल कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। लिखा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 8 है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। थर्ड टर्म हमारे पास दिया A3 इज इक्वल टू 12। ठीक, ध्यान रखना, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। यहां बात क्या कह रहा है? कह रहा है एक एपी में 50 टर्म है। ठीक है, कितने टर्म कंसिस्ट कर रहे हैं? 50 टर्म कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो है 106 है। समझना बात को, फिर से समझा रहा हूं। एक एपी में टोटल 50 टर्म है। ठीक है, और उसका थर्ड टर्म 12 है। ठीक है, लास्ट टर्म कितना? 106। आने की a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले इसे। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है जो एपी में टोटल कितने हैं? 50 टर्म है। कितने हैं? 50 टर्म। ठीक है, तो A50 इज इक्वल टू 106 है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है एक एपी में टोटल जो है, टोटल तो नहीं कहा गया, कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मतलब 50 टर्म उसमें है, जिसमें से थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म कितना है? 106 है। यानी कि A50 इज इक्वल टू आपको गिवन है 106। ठीक है, निकालना है आपको क्या? ठीक है, फाइंड द 29th टर्म। पहले इसको बना ले, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। देन फाइंड A29 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट करवाते चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो बड़ा गौर से पढ़ा करो यार। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी मिले ना तो बहुत गौर से पढ़ा करो। ठीक है, चलिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। A प्लस 2d इज इक्वल टू 12, A प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लिया, अच्छा हुआ। इससे पिछला क्वेश्चन 32 की जगह में हमने 42 सब्ट्रैक्ट करके लिखा था। ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। ठीक, चलिए जो प्लस वो माइनस, जो प्लस वो माइनस, जो प्लस वो माइनस, और जो माइनस वो प्लस। ठीक है, तो देखो यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे -47d आ जाएगा इज इक्वल टू 106 में से 12 को घटाना है तो ये कितना आ जाएगा? -94। ठीक है, चेक करते हैं थोड़ा सा। 106 12 को सब्ट्रैक्ट करना, 4। ठीक है, 9। ठीक है, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 94 डिवाइडेड बाई 47। 47 1 जा, 47 2 जा, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया? 2। ठीक है, d कितना आ गया? 2। अगर हम d की वैल्यू रख दें, अगर d की वैल्यू हम रख दें तो a पता चल जाएगा। ठीक है, a पता चल जाएगा, तो d की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी कितना है? 2 है, ये 12 है रहेगा, तो a इज इक्वल टू a, चलो 100 कर देते हैं, a प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, जब a और d दोनों का वैल्यू आपने निकाल चुके हैं तो आपको क्या करना है? A29 निकालना है। क्या निकालना है? A29। ठीक है, चलिए A29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। ठीक है, एक टर्म
कम लेना है आपको, ठीक है। ए कितना है 8 प्लस 28, डी कितना है 2, तो 8 को ऐसे रखो और 28 दूनी 56, ठीक है। अब इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 64, 56 और 8 64, तो A29 कितना आ गया 64 टर्म, कितना आ गया 64 टर्म, ठीक है। बताओ 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 बताओ, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। पहले कॉपी करो इतना, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन 9 देखेंगे एकदम यार, देखो अभी जो पढ़ने की उम्र है ना आप लोग को, ठीक है, तो इस उम्र में सिर्फ यार पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक एज होता है काम करने में, ठीक। और आप सबने देखा होगा कि हमारे चैनल पे कितने व्यूज आते हैं, 2 3 4 आते हैं, फिर भी देखो हम काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। कितने कितने व्यूज आते हैं, 2 3 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है। हो सकता है किसी में आ गया हो, मुझे नहीं पता, मैं वीडियो अपलोड करके छोड़ देता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको जो है ना दिल लगा के पढ़ना चाहिए आप लोगों को, अभी ये एज बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई करने का। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, कह रहा है यदि थर्ड टर्म और 9 टर्म एपी का 4 और -8 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें यह बताना है कि कौन सा टर्म है जो 0 है इस एपी का, कौन सा टर्म है जो 0 है इस एपी का। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है, ठीक है, आप लोग भी करेंगे। तो देखो भैया आपके पास में गिवन है A3 इज इक्वल टू 4 है, पहले इसको निकाल लो, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अगर हम यही बात करें, अगर यही हम बात करें कि A9 क्या होगा, तो A9 क्या होगा A प्लस 8D आ जाएगा, ठीक है। A9 की वैल्यू आपको पता है ना यार, कितना है -8 है, तो यहां से आपको A9 का भी वैल्यू दिया गया है। निकालना है अपने को ये कि इस एपी में कौन सा टर्म है जो 0 है, वो तो बात की बातें हैं, पहले इन दोनों को कैलकुलेशन तो करो यार, ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेशन करो। आने की आपसे ये पूछा है, ठीक है, क्या कि n इक्वल टू 0 आपके पास में दिया गया है, ये ध्यान में रख लो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ माइनस था तो हमने प्लस में कन्वर्जन कर दिया, किसमें कर दिया प्लस में कर दिया, ठीक है। चलो ये कैंसल आउट हो जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे यार -60 और इन दोनों को अब तो जुड़ जाएंगे, इस माइनस को कोई मतलब नहीं, आ जाएगा 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो -d इज इक्वल टू 2, तो d इज इक्वल टू कितना जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। यहां हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, ठीक है, हमने नेगेटिव साइन दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस बन गया ये माइनस बन गया, ठीक है। आगे में चलते हैं, इसकी वैल्यू अगर रख दें हम इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस तो +4, ठीक है, a इज इक्वल टू 8, ठीक है। देखो जरा यही आएगा, d कितना था माइनस था ना, -2, तो -2 कितना, सॉरी -2 और +2 क्या होगा, -4 हो जाएगा, -4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अब ये राइट पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद में एडिशन हो जाएगा। क्या निकालना है अब, नाउ चेक करते कौन सा टर्म है जो 0 है इसे, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, फर्स्ट टर्म कितना 8 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -2, an है 0, 8 को अगर इधर ले आए उठा के कोई काम बन जाएगा, -8 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस कर दिया मैंने n माइनस 1, ठीक है, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर लिया तो 4 माइनस तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है, 5 इज इक्वल टू n, आने की हेंस फिफ्थ टर्म इज 0, पांचवा टर्म जो है वो क्या है, 0 है, फिफ्थ टर्म क्या है, 0 है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था? कॉपी कर लो कॉपी कर लो, 10 क्वेश्चन लगाएंगे, जल्दी करो यार। चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं, ठीक, 9 तो कंप्लीट हो गया ना। लिखा द 17 टर्म ऑफ एन एपी, यहां छूट गया है, ठीक है, एपी होना चाहिए, एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कह रहा है क्या हमसे कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि जो 10th टर्म है, ठीक है, वो 7 मोर है 17 टर्म से। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो 17 टर्म से जो 10th टर्म है वो 7 ज्यादा है, मतलब कि ये समझे A17 इज इक्वल टू है A10 प्लस 7, ठीक है। ये आपस में इस तरीके से दोनों बराबर हैं। तो आप कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा, ठीक है। A17 का मतलब A प्लस 16D, और अगर A10 की हम बात करें तो A प्लस 9D, ठीक है, प्लस 7। अगर इस पूरे टर्म को मैं इधर ले आऊं, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो A प्लस 16D प्लस तो माइनस A प्लस तो माइनस 9D इज इक्वल टू 7 को ये रोकेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 चला जाएगा भैया, 7D बचेगा बराबर 7, ठीक है। तो D इज इक्वल टू कितना जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 7। कैंसल आउट करोगे या तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, अरे ये गलती हो जाता है, ठीक है, 1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, कॉपी करो, तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था।